राहुल एक मशहूर फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक पुराने पहाड़ी गांव के बारे में पता चला जहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। वहां के लोग कहते थे कि इस गांव में एक लड़की की आत्मा भटकती है। राहुल को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह अपने कैमरे के साथ गांव पहुंचा और वहां के खूबसूरत नज़ारों को कैद करने लगा। शाम ढलने लगी और जैसे ही राहुल गांव के पास वाले सूखे कुएं के पास पहुंचा, उसने एक लड़की को सफेद साड़ी में खड़े देखा। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी काली गहरी आंखें और मासूम मुस्कान किसी को भी आकर्षित कर सकती थीं। लड़की ने कोमल आवाज में पूछा, तुम इस गांव में नए हो? राहुल ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ फोटोग्राफी के लिए आया हूँ। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और कहा, यहाँ रात को ज्यादा मत घूमना। कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। राहुल ने हंसते हुए पूछा, तुम भी इस गांव में रहती हो? लड़की ने गहरी नजर से उसे देखा और बोली, शायद हाँ, शायद नहीं, और यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। राहुल हैरान रह गया कि वह इतनी जल्दी कहाँ चली गई। रात को राहुल अपने होटल में सोने चला गया। आधी रात को दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दस्तक जारी रही। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा हो। जब उसने पलट कर देखा तो रूही उसके ठीक सामने थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। मैंने कहा था ना, यहाँ रात को मत घूमो। राहुल डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को गांव के एक पुराने मंदिर में पाया। सामने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी बैठे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, तुम रूही से मिले हो, है ना? राहुल चौंक गया और पूछा, रूही कौन है? पंडित जी ने बताया कि रूही इस गांव की सबसे बड़ी पहेली थी। आज से 20 साल पहले वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक दिन उस पर डायन होने का झूठा आरोप लगा दिया गया और गांव वालों ने उसे कुएं में फेंक दिया। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई। तब से उसकी आत्मा हर रात इसी गांव में भटकती है। जो भी उससे प्यार करता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अब राहुल के मन में एक सवाल था, क्या रूही सच में सिर्फ बदला लेने वाली आत्मा थी या उसमें कुछ इंसानियत भी बाकी थी? वह अगले दिन फिर उसी कुएं के पास गया और रूही को पुकारा। धीरे धीरे धुंधली परछाइयां बनने लगीं और रूही उसके सामने आ गई। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में एक आत्मा हो? रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जो बाकी लोगों का हुआ। लेकिन राहुल अब रूही से प्यार करने लगा था। उसने रूही से कहा, अगर मैं तुम्हें मुक्त करने का तरीका ढूंढ लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूही चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण झलकने लगी। राहुल ने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, अगर रूही की आत्मा को मुक्त करना है तो तुम्हें उसी कुएं में जाकर एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी उसी दुनिया में कैद हो जाओगे। राहुल ने बिना डरे हाँ कर दी। रात के 12 बजे वह कुएं के पास पहुंचा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा गांव अंधकार में डूब गया। हवा में रूही की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। रुक जाओ, मैं इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। लेकिन राहुल ने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक जोरदार चीख आई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे। राहुल वहां नहीं था, लेकिन कुएं के पास एक तस्वीर पड़ी थी, राहुल और रूही की। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल और रूही हमेशा के लिए एक हो गए। कुछ कहते हैं कि राहुल भी उसी कुएं में कैद हो गया, लेकिन जो भी हो, उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई।